चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग बना लिए। अब इसके आगे जो हम चार्ट का बात आपको कर रहे थे, जिसके वजह से आपको आने वाला था समझ में हार्ट कैसे वर्क करता है, वो यही तरीका है। ध्यान से एकदम सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत नॉर्मल से ये टॉपिक है। ठीक है, हालांकि है बहुत अच्छा, पर भी बहुत नॉर्मल है। ध्यान से समझिएगा, सब चीज आएगा समझ में। आप लोग इसको और इसको देखते रहिए, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में बनाया, ताकि आपको क्या जाए समझ में आ जाए कि किस तरीके से अलग अलग वर्क कर। ये देखिए, ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक इसी के तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया, जिससे आपको क्या आ जाए समझ में आ जाए कि ये नॉर्मल मैंने बनाया, ताकि आपको पता चल जाए कि हार्ट कैसे वर्क करता है आपका। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को देख लो, यहाँ पे मैं ऐसे स्टैंड हूँ, इधर साइड ये मेरा हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट का आपका इधर साइड लेफ्ट वाला, इधर साइड राइट वाला है, नीचे लेफ्ट इधर नीचे राइट। ठीक है, इतना आगे समझ में। इसके आगे अब जरा हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, बीच में हम लोग का लंग्स होता है। लंग्स होता है ना, ये दो इधर लंग्स होता है, जिससे हम लोग सांस लेते रिस्पायर करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, लंग्स है। ठीक है, इसमें से हम लोग सांस लिए। अब यहां से जो ब्लड फ्लो किया लंग्स से, ये ब्लड जो फ्लो किया, उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन आपका रहेगा। क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा आपका, O2 रहेगा मिला हुआ। जब ऑक्सीजन रहेगा तो उसी को तो हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, ये यहां पर से आपके आता है किसमें, हार्ट में आता है। ध्यान से देखना, यहां पर से आपका क्या हो गया, शुरुआत हो गया हार्ट का। यहां पर से ये देखिए, यही वाला वो चीज है, यहां पर से आपका क्या आता है, हार्ट में आता है। सॉरी, ये नहीं है, यहां पर से क्या आता है आपका, हार्ट में आता है। कहां आता है, हार्ट में। यही वो चीज है जहां पे यहाँ पे मैंने एरो लगाया। ठीक है, ये आपका क्या आता है, हार्ट में आता है। थ्रू किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि जब एंटर करता है ब्लड आपके हार्ट में, तो वो किसके द्वारा करता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा। ठीक है, ये आपके हार्ट में क्या किया, एंटर किया। यही वो चीज है, क्या है, यही वो चीज है आपका, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, आपका हार्ट में क्या हुआ, एंटर किया। जब ये पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका क्या करता है, हार्ट के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले ये बेचारा कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आपका जाता है, हार्ट में कहा जाता है ब्लड आपका, सबसे पहले कहा जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। ये वो जगह है जहां पे आपका क्या करता है, सबसे पहले आपका क्या करता है, ब्लड जाता है। समझ में आया। यहां पे सबसे पहले आपका क्या किया, ब्लड गया है। ये सबसे पहले आपका यहाँ ब्लड गया। अब यहाँ पर से क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लड आ गया तो भैया इसको पंप करने के लिए नीचे तो जाना पड़ेगा ना। हार्ट क्या होता है, नीचे से धड़कता है, ऊपर धड़कता है नीचे से। तो ये क्या होगा, ऊपर से कहां जाएगा, नीचे के साइड जाएगा। कहां जाएगा, एकदम नीचे के साइड डाउन चल जाएगा, जो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। यही देखो आपका यहाँ पे है ये चीज, ये जो आपका पूरा, ये क्या है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये आपका क्या है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर गया खून, इसमें आया पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आपका, इसमें क्या हुआ, एट्रियम में आपका ऊपर वाले में खून आया, लेफ्ट एट्रियम में आया खून। ठीक है, उसके बाद ये बेचारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेज देता है, भैया आप नीचे चल जाओ ब्लड। और ये क्या करता है, यहां पर से क्या करता है, इसको पंप करता है। क्या करता है, यहां पर से इसको धक्का देता है, प्रेशर देता है। जब ये प्रेशर देता है तो ध्यान से देखना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या किया, यहां पर से प्रेशर दिया, ये और ये चीज, यही मैं बोल रहा हूं। यहां पर आता है अंदर में खून, ये क्या करता है आपका, खून को अंदर से प्रेशर देता है। जैसे प्रेशर देता है तो ये आपका क्या करता है, एओर्टा के द्वारा। एओर्टा बहुत ही मेन चीज है, जो आपके पूरे बॉडी में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, एओर्टा एक ऐसा आपका नस है, एक ऐसा आपका ब्लड वेसल, जो आपके पूरे बॉडी में क्या है, बहुत अनगिनत तरीके से फैला हुआ है, जो हर एक बॉडी पार्ट्स तक है, छोटा छोटा तरीके से भी पर है एओर्टा आपके पूरे बॉडी में। तो ये क्या करता है, ये आपका मेन वेसल होता है। ठीक, ये एओर्टा क्या करता है, ये जब पंप किया खून को, तो यही क्या करता है आपका, एओर्टा से होते हुए ऑक्सीजन को आपके कहां ले जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाता है। ठीक है, यहां पर से पंप किया भैया, यहां पर से पूरे नीचे के जितना भी बॉडी ऑर्गन है, ऊपर में जितना भी है, वो सब तरफ ये क्या करता है, पंप कर देता है ब्लड को, जहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, पहुंच पाता है हार्ट के वजह से। अब यहां पर ध्यान से देखना, जैसे ये यहां पर से एओर्टा के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पूरे बॉडी ऑर्गन में। अब जब बॉडी ऑर्गन में सब तरफ पहुंच गया, तो अब तो वो जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन था, अब तो वो ऑक्सीजन नहीं ना रहेगा, ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा आपका। रेगुलर में हार्ट बीट करते रहता है, आपका ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा वहां पे। जहां पे अगर पूरे बॉडी में अगर घूम गया वो पूरा ब्लड, तो वो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। गया तो भैया कुछ तो लेके आया ना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है,
जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। यही चीज होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर से ऐसे घूम के पूरा नीचे बॉडी से लेते हुए आता है, तो ये भाई साहब फिर कहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ फोर्थ नंबर कहाँ पे आपका राइट एट्रियम में एंटर करते हैं। कहाँ करते हैं, इधर साइड राइट एट्रियम, पूरे बॉडी से जब घूम के आ गए तो यहाँ पे कहाँ भाई साहब एंटर करते हैं, यहाँ पर से घूमते घूमते आते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। और एक द्वार कहाँ होता है, यहाँ पे होता है इसका, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला मैं अंतर अभी बता चुका हूँ, ठीक है। नीचे वाला जो ये आपका है वेना कावा, जैसे यहाँ पे पल्मोनरी वेन था, यहाँ पे क्या रहता है, वेना कावा आपका रहता है। क्या रहता है, वेना कावा रहता है। ये वेना कावा जो नीचे वाला, एक होता है लोअर वाला, एक होता है अपर बॉडी। अपर बॉडी यहाँ नेक से लेके जो माइंड तक रहता है वो अपर बॉडी वाला रहता है वेना कावा, जो अपर बॉडी का ब्लड को क्या करता है, हार्ट में लेके जाता है, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है, ध्यान से सुनना है, वेना कावा में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जो आपका लोअर बॉडी वाला रहता है वो पूरा नीचे पैर से लेके, जांग से लेके, पूरे कमर से लेके, जितना भी आपका बॉडी में जो ब्लड गया वो सारा डीऑक्सीजनेटेड लोअर बॉडी वाला आपका क्या करता है, ये वेना कावा यहाँ पर से एंटर करता है। और दोनों भाई आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे आके भाई भाई मिलके, चोर चोर मोसेरा भाई मिलके, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर से ये फिर इधर एंटर करते हैं। कहाँ एंटर करते हैं, ध्यान से देखिए, ये गया यहाँ पर से, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें, ये आपका क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी मैंने लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा, वेना कावा के द्वारा, ठीक है। ये आपका गया किसमें, आपके राइट एट्रियम में, ऊपर जाएगा तभी तो नीचे आएगा। ये राइट एट्रियम में गया और फिर से आपका दिल क्या किया, धड़का। जैसे धड़का आपका दिल, उसके बाद क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल से प्रेशर देते हुए कहां चल जाता है, वापस से उस बॉडी में क्या करता है, लंग्स में, लंग्स से क्या होता है, गुजरता है। क्या करता है, लंग्स से क्या करता है, गुजरता है। और उसी वक्त आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। समझ में आया, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। और उसी वक्त जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है तो उसमें हमारा क्या रहता है, क्या रहता है, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। समझ में आया सबको। और वहीं हम लोग वापस से एक्सहेल करते हैं, फिर वापस से जब ऑक्सीजन इनहेल किए तो वही हार्ट क्या हुआ, उसी ब्लड में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वापस इधर लेफ्ट एट्रियम में लाया, लेफ्ट वेंट्रिकल में लाया, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में लेके गया। और यहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर राइट एट्रियम में आके फिर नीचे सारे खून को भेजता है। कहाँ भेजता है, नीचे सारे खून को भेजा, और यहीं पर से ये क्या करता है, पंप करके फिर वापस निकल जाता है। कहाँ, आपके लंग्स की तरफ, ठीक है। तो आई होप मेरे को पता है आप लोग को आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में। मेरे को पता था ऐसे नहीं आएगा समझ में, ये जब तक मैं डायग्राम आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी ये नहीं आता समझ में, मेरे को अच्छे से पता था। तो आई होप, मेरे को लगता है सारे बच्चों को आ गया होगा समझ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस और कुछ भी नहीं। और जो भी सिलेबस, जो भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का वीडियो आपको अगले दिन जरूर से जरूर मिल जाएगा। इतना आप लोग भरोसा रखिए। और अभी लंग्स के बारे में पढ़ा है, ये आप लंग्स बोलते हैं। अभी आपको हार्ट के बारे में पढ़ा है, ये हार्ट आपका खत्म, ब्लड वेसल खत्म, हार्ट खत्म। अब आपका क्या चीज का आएगा टॉपिक, एक्सक्रीशन का टॉपिक आएगा। मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग प्लस प्लांट्स में भी आपका एक्सक्रीशन होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से निकलता है, क्या वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा चीज हम लोग किस में जानेंगे, प्लांट्स में भी जानेंगे, ह्यूमन बीइंग्स का भी जानेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग जल्दी से बनाइए, नोट डाउन करिए और कॉपी में, और इसका रिवीजन मस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसका रिवीजन क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया आज ये हार्ट के बारे में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें आप लोग।